का नजदीकी बताकर लोकतंत्र की हत्या करने वाले डॉक्टर प्रभात कुमार के विरुद्ध उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड के प्रदेशीय निर्वाचन में की गई धांधली एवं अनियमितताओं की सेवानिवृत्त जज से न्यायिक जांच कराकर प्रभावी कार्यवाही किए जाने की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डॉक्टर आर.पी. मिश्र एवं प्रदेशीय मंत्री डॉक्टर आर.के. त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री से मांग की है। आर.पी. मिश्रा जी ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी। संस्था है, इसकी मुख्य संरक्षक महामहिम राज्यपाल महोदया है, इसके संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री हैं और इसमें पहले शिक्षा निदेशक माध्यमिक ही इसके मुखिया हुआ करते थे, मुख्यायुक्त हुआ करते थे। उनके अधीनस्थ अधिकारी इसका संचालन करते थे, संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक और विद्यालय के प्रधानाचार्य से मिलकर के संस्था चलाते थे। बढ़िया संस्था चलती थी। 5 वर्ष पहले ये बेसिक सचिव, अपर मुख्य सचिव बेसिक थे। इनको हम लोगों ने इसलिए कराया कि शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं तो कम से कम अच्छी करेंगे, लेकिन जब से आए तो तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया है। इनको पैसा दिख रहा है, सारी फीस बढ़ा दी। यहाँ के करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने उत्तराखंड में 6 करोड़ का कर दिया, वहाँ गेस्ट हाउस डेवलप कर दिया, जहाँ किराया उठाया जाता, वहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र था हमारा। इसमें आजीवन सदस्य बने, मुखियायुक्त बने रहने के लिए इन्होंने पहले नियमावली में संशोधन कर दिया। केंद्रीय नियमावली में 5 वर्ष का अगर पर मुखियायुक्त अनुभव है वही चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे प्रदेश में 4 वर्ष करा दिया, क्योंकि ये 5 वर्ष इनका जनवरी में पूरा होता, वो किया। दूसरा कोई न बन पाए इसकी व्यवस्था की थी। इत्तेफाक से रेगुलर डायरेक्टर के रूप में हमारे डॉक्टर महेंद्र जी मिल गए, जो आजीवन सदस्य भी थे। उन्होंने घोषणा कर दी चुनाव लड़ने की। तब षड्यंत्र किया कि यहाँ पर जो नामांकन कराए हमारे डॉक्टर महेंद्र जी ने 35 नामांकन 35 जिलों के, पहले तो जिले जो 75 में से मात्र 41 जिले ही प्रतिभाग कर रहे हैं, बाकी को किसी न किसी तरह से अलग कर दिया। तो माननीय डायरेक्टर साहब जब नामांकन इनके 35 कराए गए तो उनको निरस्त कराने के लिए इसने उन जनपदों के दूसरे नामांकन अपने पक्ष में कराने शुरू कर दिए। जो लोग नहीं कर रहे तो जिलाधिकारी के माध्यम से, ये इसीलिए हम इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, जिलाधिकारी के माध्यम से जबरिया हस्ताक्षर करवाए गए, जमा किए गए। जब स्क्रूटनी उस दिन बंद कमरे में हो रही थी तो वहां पर जो नामांकन केवल और केवल डॉक्टर महेंद्र देव जी के थे, उनके लोगों के, उनके हटा करके फर्जी वहां नामांकन पत्र में फर्जी दस्तखत करा के जमा कराएंगे। वहां पर डॉक्टर हरेंद्र नाथ राय, एक वहां के बनारस के प्रधानाचार्य हैं, मुख्यायुक्त है वो, और वो थे। और इसके साथ में उनके यहाँ की जो दूसरी गाइड थी जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे नामांकन में डॉक्टर महेंद्र देव जी, उनका शपथ पत्र था कि हमने इनका किसी का नामांकन इनके अलावा डॉक्टर महेंद्र देव के अलावा नहीं किया है। अगर किया कहीं कोई आता है तो निरस्त किया जाए। इसी आधार पे कई और नामांकन थे। जद्दोजहद के बाद एसीएम 5th की उपस्थिति में, वहाँ ट्रांसगोमती की एसीपी की उपस्थिति में वो उसकी जांच हुई नामांकन पत्र की, डॉक्टर महेंद्र देव जी के वैध पाया गया। सचिव ने लिख करके दे दिया, लेकिन सचिव ये 3 वर्ष पहले प्रादेशिक सचिव थे, इसके रिटायर हो चुके, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। शायद इसीलिए इसने अपने अपॉइंट कर रखा था उसको, उस पर दबाव बनाया। हम लोगों ने जब ये लेकर के चले आए तो आए उस समय आकर के उस पर नाराज होने लगे। जरा हमने कहा भी, काफी कुछ बात भी हो गई थी। इसके बाद जानकारी में आया कि रात में बैठ करके उस सचिव से नौकरी से निकाल देने की धमकी दी, हम निकाल देंगे। और उन्होंने नामांकन पत्र को अवैध घोषित कराया, अपने को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कराया। आश्चर्य है कि 18 तारीख को दिसंबर को, अभी कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ, वो नामांकन वापस करने की तिथि है। ये घोषणा 8 तारीख को होनी चाहिए थी, जो उन्होंने रात में ही करा ली, क्यों 7 बजे सुबह चस्पा था वहां पर। तो अनियमितताएं की गई हैं और इसीलिए हम मांग करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसकी एक सेवानिवृत्त जज से पूरी जांच कराई जाए, जो भी धांधली चुनाव की अनियमितताएं की हैं, और इसके जो और कारनामे हैं और जो काले कारनामे हैं, इनके उद्घाटन के लिए, इनको सार्वजनिक करने के लिए, इनके जो पदाधिकारी इनको बताने के लिए माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, जो संरक्षक हैं, राज्यपाल महोदया मुख्य संरक्षक हैं। इसके अलावा जो मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और जनप्रतिनिधियों से मिल करके एक जन जागरण अभियान 1 महीने का चलाएंगे। उसके बाद जरूरत हुई तो आगे हम लोग संघर्ष करेंगे। अच्छा, इस तरह का जो पैसों से खरीदी है गाड़ी, कभी भी किसी भी मुखियायुक्त ने, इतने वर्ष हो गए, पहले शिक्षा निदेशक ही हुआ करते थे इसके माध्यमिक के, इसके मुखियायुक्त, कभी अपनी गाड़ी लाते थे, अपना पैसा खर्च करते थे।
होना चाहिए, लेकिन उस गाड़ी का इस्तेमाल, जो गाड़ी लखनऊ में रहनी चाहिए, वो नोएडा जाती है, नोएडा आती है। इसका आना जाना, किराया, भाड़ा, डीजल, पेट्रोल और नौकर सब पैसा ये लेता है। बहुत सारी अनियमितताएं हैं। इसका उद्घाटन हम लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, आगे फिर करेंगे।